स्टूडेंट्स, एक इनोलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग भूगोल खंड से अध्ययन कर रहे हैं भारत का सामान्य परिचय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम की व्यू से हमें भारत का सामान्य परिचय जानना बहुत आवश्यक होता है। कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऊपर से ही आपका लाइटली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसे हमको तैयारी करना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी कुछ भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, या वापम या वापम का, तो आपके लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये छोटी सी सामान्य जानकारी है, लेकिन हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो भारतीय गणराज्य है, आप सभी जानते हैं कि ये जो भारतीय गणराज्य है, ये जो देख रहे हैं हम मैप में, ये जो है 15 अगस्त, कब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन उपनिवेश से स्वतंत्र हुआ। मतलब भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को ये एक भारतीय गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये ध्यान रखिएगा, कब 15 अगस्त 1947 को। और यहाँ का संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को यहाँ का संविधान लागू हुआ। इतना ध्यान रखिएगा। पहले ये क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। अब अपना भारत की स्थिति क्या है, तो चलिए मैं नेक्स्ट आपको आगे डिटेल बताऊंगा। थोड़ा सा बता देता हूं कि भारत की स्थिति विश्व की मानचित्र में देखें या ग्लोब में देखें, तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उत्तर पूर्वी अक्षांश, मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब ये आपको डिटेल में बताऊंगा, बस इतना जानिए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भारत का सामान्य परिचय है, इसे जानना हमें बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं स्थिति विस्तार। ये भारत की स्थिति कहाँ है विश्व की मानचित्र में, अगर हम देखते हैं, ग्लोब में देखते हैं, तो ये उत्तर पूर्वी, कहाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हैं। कौन सा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आईएमपी टॉप पॉइंट है आपका, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य। आपका जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितने, ये 28 था राज्य, वो घट करके कितना हो गया, 28। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 9 है। कितना है भारत में केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत का क्षेत्रफल देखते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा भाई, कितना वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में स्थान, यहाँ देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितने नंबर का देश है, तो 7वां स्थान है। और चलिए देखते हैं कि ये जो है विश्व में प्रतिशत में कितना है, तो 2.43% है। 2.43% है विश्व में क्षेत्रफल में। प्रतिशत कितना है भारत का, तो 2.43%, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, स्थलीय सीमा है जो भारत की, जो स्थलीय सीमा है, तो ये स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये है 15,200 किलोमीटर। और जो आपका तटीय सीमा है, समुद्र तट है, जो तटीय सीमा जो है, ये तटीय सीमा है आपका 7,516 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा भाई। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको, चर्चा करते हैं हम। क्षेत्रफल में बड़ा राज्य भारत में, भारतीय संघ में, भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है, आप जानते हैं। तो क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कहाँ है, ये देखते हैं। तो क्षेत्रफल, भारतीय राज्य में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका, राजस्थान है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ये ध्यान रखना है भैया, आपको ये पूछ दिया जाता है एग्जाम में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, बस एक बार देखेंगे याद हो जाएगा, आप जान भी रहे हैं। तटीय क्षेत्र में सबसे बड़ा, ये आईएमपी बनता है आपका। देखिए क्षेत्रफल में तो कौन सा है, राजस्थान है, लेकिन तटीय क्षेत्र में गुजरात आपका बड़ा है, क्योंकि गुजरात में सर्वाधिक क्रीक है। इस वजह से जो तटीय एरिया है ये गुजरात का क्या है, बड़ा है। मैप में आप देखे होंगे ऐसे किनारे जो ऐसा भाग है ऐसा करके, तो ऐसे देखते हैं, ये जो तटीय एरिया है ये सबसे ज़्यादा है, क्रीक होने के कारण गुजरात, तो तटीय क्षेत्र में गुजरात बड़ा है, और आपका क्षेत्रफल में राजस्थान बड़ा है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगा है ना, सबसे लंबी सीमा वाला देश। तो चलिए देखते हैं बांग्लादेश के साथ, सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगी हुई भारत की सीमा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा कहते हैं। क्या, जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा, ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में है, कहाँ है ये, कर्नाटक में, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए ये सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। अब देखते हैं सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, पूछा जाता है कि एग्जाम में, बैंकिंग वगैरह में, रेलवे वगैरह के एग्जाम देने जाते हैं आप आरआरबी का, तो ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में कौन सा झील है, तो चिल्का झील। कौन सा है, चिल्का झील। तो ये ध्यान रखिएगा, चिल्का झील सबसे बड़ी खारी पानी की झील है भारत का, और कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, उलार झील। कौन सा झील, उलार झील। और ये उलार झील कहाँ है, तो ये आपका है उलार झील जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखिएगा। उलार झील कहाँ, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उलार झील हो गया, मीठे पानी की झील। अब चलिए देखते हैं प्रथम राष्ट्रपति, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान रखना है आपको। ये खैर आप सब जान रहे हैं, छोटी चीज़ें हैं, तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर भी कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, गीतांजलि के लिए इनको पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। क्या, लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के, ध्यान रखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बैंकिंग रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, पीएससी में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन को 2011 में। ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या कह रहे हैं समझिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी आ जाएगा यहाँ, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुए तो ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत हुआ उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालाचारी थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी, ये ध्यान रखिएगा। और सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या, बैंक ऑफ क्या, हिंदुस्तान, ये ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये 1770 में स्थापना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन था, तो पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, ये ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखना है भाई आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न। क्या है, भारत रत्न, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च सौर्य सम्मान परमवीर चक्र। क्या, परमवीर चक्र, और ये युद्ध काल में दिया जाता है। चलिए देखते हैं सबसे ऊंची चोटी। क्या, सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी K2 कहते हैं, या इसी को गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन, क्या, भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन, या इसको क्या कहते हैं, K2 भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जलप्रपात, तो सबसे बड़ा मतलब चौड़ा में, तो ध्यान रखिएगा कहाँ है, चित्रकूट जलप्रपात। कहाँ है, चित्रकूट या चित्रकूट भी कहा जाता है, ये कहाँ है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है, ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ये कहाँ है आपका, तो ये राजस्थान में है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पीएससी के विभिन्न आयोजित जो होता है उसमें सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा गया है, व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है, मरुस्थल पूछा जाता है आपका। राष्ट्रीय गान जन गण मन, तो इसको लिखने का मेरा उद्देश्य ये है, जन गण मन सभी जानते हैं, जन गण मन, जो जन गण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रीय गान है। और इसके रचयिता कौन है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। ये मेरे बताने का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, इसी वजह से यहाँ लिखा हूँ मैं। तो कौन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और कितना समय में गाया जाता है, तो 52 सेकेंड में गाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा भाई आप लोग, कितने समय में, 52 सेकेंड में। अब चलिए देखते हैं राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो ये है आपका, कौन सा है राष्ट्रीय गीत,
राष्ट्रीय गीत के रचयिता देख लेते हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता ये आपका जो हम वंदे मातरम गाते हैं, क्या वंदे मातरम, वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है और इसके रचयिता हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनका गायन समय क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये 65 सेकंड में गाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत को अपनाया गया भारत में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, ये ध्यान रखना है। पूर्व में कौन सा है? पूर्व लिखने का उद्देश्य है कि जो मैप आपको बताया था मैं, जो भारत का मैप है उसमें पूर्व की तरफ, जैसे मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको, ये तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप लोग इस तरह से, ये पूर्व, ये वाला भाग पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, कौन सा सागर है ये, यही बताना चाह रहा हूँ मैं। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ है आपका ये वाला भाग, अगले में मैं डिटेल बताऊंगा इसको, भारत की स्थिति और विस्तार में बंगाल की खाड़ी, और यहाँ आपका पश्चिम में है अरब सागर। तो ये सामान्य जानकारी है, आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। नीचे में है आपका हिंद महासागर, नीचे में क्या है आपका? हिंद महासागर, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए छोटी चीज़ें हैं और थोड़ा देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एमपी हो सकते हैं, और चूंकि ये सामान्य जानकारी इसलिए हमें जानना भी चाहिए। राष्ट्रीय पशु ये क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु भारत का क्या है? मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन मछली है। और चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय नदी आपका गंगा नदी है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक ये ऐसा, ये वाला जो दिख रहा है ये राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक है, और ये विश्व का 5वां मुद्रा प्रतीक है, ये ध्यान रखना आपको, विश्व का 5वां। इसे डिजाइन किसने किया? तो डी उदय कुमार ने किया। किसने किया? डी उदय कुमार। कभी कभी ऐसा एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये विश्व का 5वां मुद्रक है, मुद्रा प्रतीक है, विश्व का 5वां मुद्रा प्रतीक है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। तो इतना आपको इसको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, ये जो है एकदम इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सबसे बड़ा जलप्रपात रिवाइज कर लेते हैं। चित्रकूट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, देख लीजिएगा। ऊंची चोटी देख लीजिए। थार का मरुस्थल देख लीजिए। प्रथम में देख लीजिए, प्रथम राष्ट्रपति इसको डॉक्टर कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, ये इतना ध्यान रखिएगा आप। चलिए ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, ये अगर चैनल आपको बहुत अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है ये, तो आप बिल्कुल आईएमपी आपको फैक्ट बताया गया है, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और अन्य लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।